हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 9 का पार्ट नंबर 8 गति। तो गति के हम कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है कौन सी है? द्रव्यमान है, आयतन है, ताप है या विस्थापन है? तो बच्चों एक एक करके मैं चारों बातें के बारे में आपको बताता हूँ। द्रव्यमान होता है कि कोई भी चीज़ कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, और इसको हम किलोग्राम में नापते हैं, तो इसकी कोई भी दिशा नहीं है, तो इसलिए ये सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि वो होगी जिसकी दिशा होगी, तो द्रव्यमान की दिशा नहीं है। अब आती है बात आयतन की। आयतन का मतलब कोई भी वस्तु कितना जो है वो जगह घेर रही है, स्पेस में कितना स्थान घेरती है, तो आयतन भी सदिश राशि नहीं हो सकती क्योंकि इसकी भी दिशा नहीं है। अब चलते हैं ताप के ऊपर। बच्चों ताप की भी कोई दिशा नहीं है। अब बातें हैं विस्थापन के बारे में। तो विस्थापन के बारे में हम स्टडी करते हैं। विस्थापन क्या है? मान लीजिए एक इंसान यहाँ खड़ा हुआ है ए पॉइंट पर, और वो बी पॉइंट तक पहुँच जाता है घूम घूम के कुछ इस तरह से, ऐसे करके, और ये बी पॉइंट तक पहुँच गया। तो ए से बी अगर हम एक सरल रेखा खींच दें, तो ये जो है ए बी सरल रेखा जो है जिसकी दिशा ए से बी की तरफ जा रही है, ये विस्थापन है। तो बच्चों आप देख रहे हैं विस्थापन जो है वो क्या है? सरल रेखीय रास्ता है, जहाँ से शुरू हुए और जहाँ से ख़त्म हुए उसके बीच में, और उसकी एक दिशा है। जैसे इसमें ए से बी तक इसकी दिशा है, तो हम ये कह सकते हैं डी हमारा सही उत्तर हुआ, विस्थापन। तो इसका राइट आंसर है डी, विस्थापन। तो याद रखना बच्चों, सदिश राशि वो राशि होगी जिसकी दिशा होगी, और जिसकी दिशा नहीं होती वो अदिश राशियां कहलाती हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेग का मात्रक निम्नलिखित में से क्या है? मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देखिए, जो इसका जो सही मात्रक है वो है मीटर प्रति सेकंड। अब वो मीटर प्रति सेकंड जो है इसका मात्रक कैसे हुआ? देखिए, क्योंकि वेग का जो फॉर्मूला होता है वो जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि विस्थापन बटा समय। विस्थापन को हम मीटर में मेजर करते हैं और समय को हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो जैसे वेग है, वेग का जो हो गया वो हो गया विस्थापन बटा समय। विस्थापन अभी आपने देखा कि शॉर्टेस्ट पाथ है, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जो सबसे छोटा रास्ता है, तो इसको हम मेजर करते हैं मीटर में और इसको सेकंड में। तो मीटर बटा सेकंड यानी कि मीटर प्रति सेकंड इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर, किलोग्राम, किलोमीटर या मीटर प्रति सेकंड? तो बच्चों त्वरण का मात्रक जो है उसको निकालने के लिए हमें त्वरण का फार्मूला पता होना चाहिए। त्वरण जो है वो होता है वेग में कितना परिवर्तन हुआ बटा समय। तो अभी आपने देखा वेग में परिवर्तन होता है मीटर बटा सेकंड और समय सेकंड, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर हुआ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी कि डी। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। दूरी का मात्रक क्या है? बच्चों दूरी मीटर, न्यूटन, सेकंड या मीटर प्रति सेकंड? बच्चों मीटर में नापी जाती है, तो इसका सही उत्तर हुआ बी। जो न्यूटन जो है ये बल का मात्रक होता है, सेकंड समय का मात्रक होता है, और मीटर प्रति सेकंड जो है वो वेग का मात्रक है या चाल का मात्रक है। तो चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? मतलब अदिश राशि है, मतलब जिसकी कोई दिशा नहीं है। बच्चों ए वेग है, बी बल है, सी संवेग है और डी दूरी है। बच्चों इसमें मैं बता दूं, अभी आपने विस्थापन पढ़ा ना कि जहाँ से हम शुरू होते हैं और जहाँ हमारा जो रास्ता जो है वो ख़त्म होता है शुरू से लेकर एंड तक का, तो उसको जो शॉर्टेस्ट पाथ है यानी कि सबसे छोटे वाला रास्ता उसको विस्थापन कहते हैं। परंतु वो जो असली दूरी है, असली जो रास्ता उसने चला उसको तो दूरी बोलेंगे। उदाहरण के लिए
अगर हम कहें एक उदाहरण देने का कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए हम यहाँ से इधर गए, पहले ए से बी गए और बी से सी गए, यहाँ चले हम 3 मीटर और यहाँ चले हम 5 मीटर, तो दूरी जो है इसकी हो गई 8 मीटर, परंतु विस्थापन तो यहाँ पे कम होगा ना, तो यहाँ विस्थापन जो है वो कुछ और है, परंतु दूरी यहाँ 8 मीटर है। तो दूरी की कोई दिशा नहीं होती, विस्थापन की देख रहे हो कि दिशा ए से सी है, पर यहाँ विस्थापन कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए जो हमारा सही उत्तर है वो है डी, यानी कि दूरी। अगला प्रश्न है, किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या नापता है? बच्चों स्पीडोमीटर जो है, पहली बात, वेग कभी नहीं नाप सकता। स्पीडोमीटर तो सिर्फ आपको ये बताएगा कि आपकी जो गाड़ी है या मोटरसाइकिल है वो कितनी चाल से चल रही है, और चाल इसका मतलब कि बी और डी ऑप्शंस तो नहीं हो सकते, बी और डी ऑप्शंस तो नहीं हो सकते। अब औसत चाल जो होती है, टोटल दूरी यानी कि कुल दूरी बटा समय होता है, तो कुल दूरी भी आपको यहाँ से नहीं पता चल रही, तो इसका सही उत्तर जो है वो हो गया आपका ताक्षणिक चाल, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, उस पर्टिकुलर क्षण पर, उस खास क्षण पर जब आप अपनी गाड़ी का स्पीडोमीटर देख रहे हो, वो उसकी स्पीड यानी कि ताक्षणिक चाल कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेग में जो परिवर्तन हुआ बटा समय, तो वेग में परिवर्तन बटा समय जो है उसको हम कहते हैं त्वरण, तो उसका जो है सही उत्तर हुआ सी, यानी कि त्वरण। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को क्या कहते हैं? इस यंत्र को बच्चों हम ओडोमीटर कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हुआ ओडोमीटर। तो हमारा अगला प्रश्न है, ओडोमीटर क्या नापता है? वही सेम क्वेश्चन आ गया, सिर्फ उसकी सेंस चेंज हो गई। बच्चों ओडोमीटर जो है वो दूरी को मेजर करता है, दूरी को मापता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होगी 0, 0 नहीं, ऋणात्मक, और डी 0 अथवा 0 नहीं भी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए जरा, मान लीजिए कि हम ए से बी गए और 5 मीटर गए, और फिर बी से ए वापस आ गए, पहले इधर ए से बी गए और फिर बी से ए गए और फिर वापस आ गए। बच्चों जहाँ से हम चले और जहाँ आकर रुके उसके बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है उसको हम विस्थापन कहते हैं। तो अगर हम ए से गए और वापस घूमकर फिर ए पर आ गए तो इसका मतलब हमारा विस्थापन तो यहाँ पर 0 हो सकता है, परंतु इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में दूरी तो 10 मीटर हो गई, क्योंकि ए से बी गए 5 और बी से ए आए 5, तो इसलिए इसका सही उत्तर होना चाहिए 0 भी हो सकता है और या 0 नहीं भी हो सकता। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से दौड़ते हुए 1/4 घंटे में स्कूल पहुंचता है, तो उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है? बच्चों दूरी निकालने के लिए आप औसत चाल को समय से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उत्तर 1 आ जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर हुआ सी, यानी कि 1। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का वेग 0 है, वस्तु एक समान चाल से चल रही है, वस्तु का त्वरण अचल है, या वस्तु का वेग एक समान है। बच्चों यदि किसी दूरी जो है वो उसी अनुपात में चलती है जिस अनुपात में समय बढ़ता है। मान लीजिए 1 सेकंड में वस्तु चलती है 1 मीटर, तो 2 सेकंड में चल गई 2 मीटर, 3 सेकंड में चल गई 3 मीटर, 4 सेकंड में चल गई 4 मीटर। तो जो वस्तु का जो वेग है वो यही कहता है कि हर सेकंड में 1-1 मीटर चलती जा रही है, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो एक समान चाल है। तो वस्तु का जो चाल है वेग तब बोलेंगे अगर उसकी दिशा दी गई हो, यहाँ दिशा नहीं दी गई, दूरी दी हुई है, इसलिए हम उसको कहेंगे एक समान चाल से चल रही है। औसत चाल है विस्थापन और समय अंतराल का अनुपात, तय की गई दूरी और समय का अनुपात, तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही उत्तर है तय की गई दूरी
और समय अंतराल का अनुपात, क्योंकि इसका फार्मूला दूरी बटा समय होता है, तो उसी हिसाब से इसका उत्तर हुआ बी। और दूरी भी कौन सी? कुल दूरी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है, चाल, वेग, विस्थापन या त्वरण। देखिए बच्चों, एक तो यहाँ पर दिया गया है निश्चित दिशा। निश्चित दिशा की दूरी जो है, यानी कि यहाँ पर हम विस्थापन की बात की जा रही है, तो विस्थापन बटा समय, और विस्थापन बटा समय होता है वेग। तो इसका सही उत्तर हुआ बी, यानी कि वेग। एक समान वृत्तीय गति में ए चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, बी चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, सी चाल चर और वेग अचर रहते हैं, डी चाल अचर और वेग चर रहते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर है चाल अचर रहती है। चाल नहीं बदलती, क्योंकि चाल में दिशा नहीं होती, परंतु वेग में दिशा होती है, तो वेग की दिशा बदलती रहती है। तो इसलिए इसका उत्तर है कि चाल अचर और वेग चर रहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति 8 मीटर पूर्व की तरफ और 6 मीटर उत्तर की तरफ जाता है। देखिए ये मान लीजिए चलिएगा 8 मीटर पूर्व की तरफ और फिर 6 मीटर उत्तर की तरफ, तो उसका विस्थापन मैंने पहले भी बताया था, विस्थापन होता है जहाँ से चले और जहाँ आकर रुके, यानी कि ये हुआ उसका विस्थापन। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसकी जो दूरी हो जाएगी ए से सी तक की, वो हो जाएगी 8 का स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर का वर्गमूल, यानी कि 64 जमा 36 का वर्गमूल। 64 जमा 36 होता है 100, यानी कि 100 का वर्गमूल, यानी कि 10 जो है इसका सही उत्तर हुआ। तो द राइट आंसर इज सी, 10 मीटर। अगला प्रश्न है, एक वस्तु समान वेग से चल रही है, उसका त्वरण क्या होगा? तो बेटिए त्वरण जो होता है वो होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। अब चूंकि वेग में परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा, तो वेग में परिवर्तन तो 0 है, तो समय कुछ भी हो, 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, कुछ भी हो, तो 0 बटा समय, तो इसका सही उत्तर होगा 0। तो राइट आंसर इज ए, 0। चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है दूरी, त्वरण, औसत त्वरण या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जब भी हम एक ग्राफ बनाते हैं, चाल मान लीजिए ये ग्राफ बना दिया जिसमें ये तो है समय, और इधर जो हमने बना दी वो बना दी चाल, और कुछ भी ये ग्राफ बन गया। तो अब वो पूछता है इसके नीचे का ये वाला जो एरिया है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये एरिया जो है वो क्या होगा? तो बच्चों ये जो एरिया है ये जो है आपका होगा चाल गुना समय। तो चाल गुना समय जो है वो होती है दूरी, तो इसका सही उत्तर हुआ दूरी। हमारा अगला प्रश्न है, विस्थापन की दर क्या है? विस्थापन की दर का मतलब हो गया विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बटा समय जो है वो वेग होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हुआ सी, वेग। उसके बाद जो है हमारा प्रश्न है, ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? ऋणात्मक मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव त्वरण। बच्चों आपको पता है त्वरण जो होता है वो गति में जो चेंज होता है, गति में जो परिवर्तन आता है बटा समय होता है। अब नेगेटिव आया, नेगेटिव का मतलब कोई चीज़ कम हो रही है, तो वेग नेगेटिव है बटा समय, तो इसका मतलब कि यहाँ पर वेग जो है वो कम हो रहा है। इस चीज़ को याद रखना, और इसको हम कहते हैं मंदन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मंदन। निम्न में किन राशियों का SI मात्रक समान होता है? चाल और वेग, त्वरण और विस्थापन, बल और संवेग या इनमें से कोई नहीं। बच्चों चाल और वेग दो ऐसी राशियां हैं जिनका SI मात्रक मीटर है। चाल को भी हम मीटर में नापते हैं और वेग को भी मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं, और वेग को भी मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं। तो दोनों का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड है, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर हुआ वो ए हुआ। उसके बाद जो है हमारा प्रश्न है कि एक चाल जो है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई कार चल रही है, तो 20 मिनट में कितनी दूरी होगी?
देखिए बच्चों, दूरी निकालने के लिए, दूरी निकालनी है, दूरी, तो हम चाल को गुणा कर देंगे समय से, यानी कि 35 को 12 से, ऐसा लग रहा है कि दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, परंतु इसमें से कोई आंसर नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर गलती क्या ये कर रहे हैं कि चाल जो है वो हमें प्रति घंटा में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, और समय जो है वो मिनट में है। तो इसको 60 से भाग करके हम इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 12 5 60, 1 5 और ये गया 7 पर। तो इसलिए जो हमारा जो है राइट आंसर हुआ 7। तो इसका सही उत्तर है 7 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी। बच्चों इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये एक ग्राफ बना लेते हैं, ये है समय और ये है दूरी। बच्चों अब मान लीजिए 1 सेकंड में दूरी इतनी है, 2 सेकंड में दूरी जो है वो बढ़ गई, 3 सेकंड में दूरी थोड़ी कम हो गई, तो ये जो है एक कर्व बन रहा है, ये एक सरल रेखा नहीं बन रही। परवलय बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। यहाँ पर हम परवलय के बारे में नहीं कह सकते कि कुछ पार्ट उसका परवलय बन सकता है, परंतु उसको भी वक्र ही कहेंगे। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हुआ वो है वक्र रेखा। तो सही उत्तर है वक्र रेखा। एक वस्तु के एक समान गति के समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी। अब हम एक समान गति वाले की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये समय है और ये जो है दूरी है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, हर सेकंड में बराबर चलेगा। तो यहाँ पर उसका जो पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ बन जाएगा। मान लीजिए 1 मीटर में चली 1, 2 सेकंड में चली 2, 3 सेकंड में चली 3, 4 सेकंड में चली 4 मीटर, 5 सेकंड में चली 5 मीटर। तो देख रहे हो इसका ग्राफ कैसा बन रहा है। इसका ग्राफ एक सरल रेखीय ग्राफ बन रहा है। तो इसका सही उत्तर हुआ सरल रेखा। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।